वाला प्यार। ये कहानी है लखनपुर नामक गांव की, जिसमें रानी अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। रानी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। इसके कारण उसके माता पिता की जान उसमें ही बसती थी। अगर उसको जरा सी भी खरोच आ जाती थी तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे। उनका अपनी बेटी के प्रति इस कदर प्रेम था कि उसकी हमेशा ही चिंता में लगे रहते थे, जिसके कारण वो रानी को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ते थे, ना ही उसे कहीं क्लासमेट के साथ बाहर जाने देते थे। इसलिए कोई भी रानी का दोस्त नहीं बनता था। धीरे धीरे रानी बड़ी हो गई और वो कॉलेज में पढ़ने लगी, पर वहाँ भी उसके पिताजी उसको छोड़ने और ले जाने जाते थे। यह सब देखकर उसके क्लासमेट उसका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, रानी तुम क्या बच्ची हो जो हर समय अपने माँ बाप के साथ आती और जाती हो? अरे यार कॉलेज में आ गई हो, कुछ तो मस्ती करो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मौज मस्ती करती हूँ अपने माता पिता के साथ, और वो लोग मेरी चिंता करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज से, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे इतना प्यार करने वाले माता पिता मिले। रानी की ये सब बात उसके कॉलेज के प्रोफेसर नचिकेत सुन लेते हैं, जिनकी हाल ही में वहाँ जॉब लगी थी, और वो रानी की अपने माता पिता के प्रति लगाव और सम्मान को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो रानी की क्लास में पढ़ाने जाते हैं और ये देखकर और इम्प्रेस होते हैं कि रानी पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, और कहीं न कहीं उनके मन में रानी के प्रति प्रेम भावना पैदा हो जाती है। पर अपने प्रोफेसर और स्टूडेंट के रिश्ते की वजह से उसे बात नहीं कर पाते, इसलिए वो रानी को फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, पर अपनी प्रोफाइल से नहीं, एक दूसरी प्रोफाइल से। वो नहीं चाहते थे कि रानी को पता चले कि वो अपने प्रोफेसर नचिकेत से बात कर रही है। रानी उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर अच्छा ही है, इस बहाने हम एक दूसरे से फीलिंग शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को जज भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं अजनबी से बात नहीं करती। कभी कभी अजनबी ही लाइफ को जीने के अच्छे तौर तरीके सिखा देते हैं मैडम। रानी पहले तो नचिकेत की फेस अकाउंट पर उससे कम बातें करती थी, पर धीरे धीरे उन दोनों में ज्यादा बातें होने लगी, और रानी का आज तक कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बना था। सिर्फ अपने माता पिता से ही बात करती थी, पर कभी कभी दोस्त की कमी भी उसे महसूस होती थी। इसी कारण वो नचिकेत से दोस्ती कर लेती है और दोनों की कॉल पर बातें भी होने लगी। नचिकेत भी रानी को और जानने लगा था और उससे प्यार भी करने लगा था। कहीं न कहीं रानी भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन रानी उसको कॉल करती है और कहती है, यार हम दोनों को इतना टाइम हो गया बात करते हुए, अभी तक मैंने आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। सोचा था कि क्या जरूरत है पूछने की, पर मुझे अब जानना है और तुमसे मिलना भी है। सॉरी, ना ही मैं तुम्हें अपना नाम बता सकता हूँ और ना ही तुमसे मिल सकता हूँ। नहीं, आपको मुझसे मिलना ही होगा। अगर आप मुझे थोड़ा भी पसंद करते हो तो आप कल मुझसे मिलने आएंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। नचिकेत रानी की बात मान लेता है और अगली सुबह दोनों घर से निकल जाते हैं मिलने के लिए। रानी कैफे पहुंच जाती है और नचिकेत भी। इससे पहले नचिकेत कुछ बोलता, रानी उन्हें देखकर बोलती है, सर आप यहाँ? वो मुझे कुछ काम था यहाँ पर। वैसे तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस एक दोस्त से मिलने आई हूँ। समवन स्पेशल? नहीं सर, और मैं आपको क्या ही बताऊं, हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि कुछ पर्सनल बात नहीं कर सकती मैं आपसे। चलो ठीक है। इतना कहकर नचिकेत वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है और मन में सोचता है, मैं रानी को सच नहीं बता सकता, कहीं सच बोलने से मैं उसको हमेशा के लिए खो ना दूं। रानी नचिकेत को बहुत कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। रानी बहुत उदास हो जाती है। नचिकेत भी खुद को रानी से दूर नहीं कर पाता और उससे कॉल पर बात करता है। रानी, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता। क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? पर क्यों? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रानी देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें जानता भी हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? आपने मुझे बोला कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। झूठ बोला आपने मुझसे। मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी। इतना कहकर रानी फोन कट कर देती है
और 2 दिन तक उससे बात नहीं करती, ना ही कॉलेज जाती। नचिकेत को चिंता होने लगती है, जिस कारण वो रानी के घर पहुंच जाता है। पर उस दिन रानी घर पर अकेली थी और नचिकेत को सामने देखकर बोलती है, सर आप, यहाँ कुछ काम था? पुरानी, तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आई हो और कल से प्रैक्टिकल चलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि जाकर देख लेता हूँ आखिर दिक्कत क्या है। वैसे क्यों नहीं आ रही हो तुम? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए। थैंक यू, आप मेरे लिए इतनी दूर आए। तुम्हारे लिए तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा। तुम्हें सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई है। हाँ हो गए सर, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानी चली जाती है और चाय बनाती हुई अपने ऑनलाइन वाले दोस्त के बारे में सोचती है। 2 दिन से मैंने बात ही नहीं की उससे, वो ठीक तो होगा, ठीक ही होगा, मैं क्यों चिंता करूं किसी की। पर रानी, तुम शायद उसे पसंद करने लगी हो, एक मौका तो दो उसे। इतना कहकर रानी चाय लाती लाती अपने ऑनलाइन फ्रेंड को कॉल कर देती है और ये नचिकेत का फोन बजने लगता है। रानी ये देखकर हैरान हो गई कि वो जिस लड़के से ऑनलाइन बात करती थी और पसंद करने लगी, वो और कोई नहीं उसके प्रोफेसर नचिकेत ही थे। रानी गुस्से से उन्हें बोलती है, ये सब क्या है सर? मुझे माफ कर दो रानी, जब पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था, तुम्हारे बड़ों के प्रति सम्मान को देखकर मैं तुम्हें पसंद करने लगा और हिम्मत नहीं थी कैसे बात करता तुमसे। हमारा रिश्ता एक प्रोफेसर स्टूडेंट का था, इसलिए मैंने फेक प्रोफाइल से तुमसे बात करी और ऑनलाइन दोस्ती करी। सर आपने जो किया सही किया, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद मैं आपसे कभी भी बात नहीं करती और फिर मुझे इतना साफ दिल और प्यार करने वाला इंसान कैसे मिलता। क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो रानी? जी, इतने दिनों से हम ऑनलाइन बात कर रहे थे, आपसे बात करते करते कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इतना कहकर रानी नचिकेत को गले लगा लेती है। कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वाला प्यार गलत ही हो, कभी कभी हमें एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी भी मिल जाता है, पर कभी कभी फ्रॉड भी मिलते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले, किसी से भी ऑनलाइन बात करने से पहले 1000 बार सोचें, कहीं आपका ऑनलाइन वाला प्यार आपको धोखा तो नहीं